हनुमान जी महाराज की जय। जय सीताराम। अनंत करुणा वरुणालय सौशील्य वात्सल्यादि अनंत गुण गंभीर भक्तवांछा कल्पतरु कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन, जिनकी मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग यज्ञ नारायण भगवान के पावन सान्निध्य में विराजमान होकर भगवान श्री राम की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है, इस महामहोत्सव के संयोजक श्री रमा आरपी निरंजन जी सपरिवार सपरिकर, उनके समस्त बंधु बांधव, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, जब जीव पर भगवान की करुणा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान की करुणा के फलस्वरूप विगत 8 दिनों से हम सभी लोग श्री रामायण के माध्यम से ज्ञान वैराग्य भक्ति की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। अब तो ये कार्यक्रम पूर्णता की ओर है। कल यज्ञ नारायण भगवान की पूर्णाहुति होगी और कथा भी विराम को प्राप्त करेगी। भगवान श्री राम का पावन चरित्र हमारे चित्त का शोधन करता है। बिना भगवान के चरणों की भक्ति के जीव का कल्याण नहीं हो सकता। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बारी मथे घृत होत बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। गोस्वामी पाद कहते हैं कि पानी को मथने पर कथनचित घी निकल आए, पानी के मथने पर घी नहीं निकलता है, ये सारी दुनिया जानती है, क्योंकि पानी में घी होता ही नहीं तो निकले कहां से। लेकिन ये असंभव भी संभव हो सकता है, मान लो थोड़ी देर के लिए। बारी मथे घृत होत बरु सिकता ते बरु तेल। सिकता बोले तो बालू, बालू को पेरने पर तेल निकल आए, ये असंभव भी संभव हो सकता है। परंतु बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के भजन के भव सागर से कोई पार नहीं हो सकता। भगवान के भजन के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। यह सिद्धांत अटल सिद्धांत है और इसी बात को समझाने के लिए 4 वेद, 6 शास्त्र और समस्त उपनिषद, समस्त विद्याएं केवल इसी बात को समझाना चाहती हैं कि जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान के चरणों में लगे, प्रेम पूर्वक भगवान का निरंतर स्मरण करना, इसी का नाम भक्ति है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। अनुकूलता पूर्वक भगवान का स्मरण करना, इसी का नाम भक्ति है। और भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो, यही शास्त्रों का उद्देश्य है। रामायण की ये मंगलमयी कथा भगवान का ही स्वरूप है। भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की लीला और भगवान का रूप,
ये चारों एक ही तत्व हैं। केवल व्यवहार के लिए, समझने के लिए कहा जाता है भगवान का नाम। भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं है, भगवान ही है। भगवान की लीला तो लगता है भगवान अलग है, लीला अलग है, ऐसा नहीं, लीला ही भगवान है। भगवान का धाम कहने में लगता है भगवान अलग है, भगवान का धाम अलग है, वस्तुतः धाम भी भगवान ही है। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम, ये चारों सच्चिदानंद विग्रह हैं। ये चारों भगवान के ही स्वरूप हैं। इनमें से किसी का आप आश्रय ले लो, नाम का आश्रय ले लो, तो नाम से ही आप नाम के आश्रित होकर भवसागर पार कर जाओ। भगवान के रूप का आश्रय ले लो, भगवान के रूप का ध्यान और चिंतन आपको भवसागर से पार कर दे। भगवान की लीला कुछ न कर सको तो भगवान की लीला को गाओ और सुनो, बार बार भगवान के चरित्र को गाओ, ये भी तुमको संसार सागर से पार कर दे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यह चरित जे गावई हरिपद पावई तेन परहि भवकूपा। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा। हाँ तेन परहि भवकूपा। हाँ तेन परहि भवकूपा। भगवान की लीला भी तुम्हें संसार सागर से पार कर दे। इस लीला को गाओ और सुनो। ये भगवान की लीला भगवान का ही स्वरूप है। ये भगवान की लीला का वर्णन जब हम सुनते हैं और हमारे कानों में ये शब्द जाते हैं, तो उन शब्दों के रूप में भगवान ही हमारे हृदय में प्रविष्ट होते हैं। ये सिद्धांत वेदव्यास जी कहते हैं, प्रविशति हृदि तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। कथा श्रवण से भगवान ही भक्ति के सूत्र में बंधकर शब्द ब्रह्म के रूप में हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। प्रविशति हृदि तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। तो भगवान की लीला भी भगवान ही, और भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान का रूप, ये चारों सच्चिदानंद। किसी का भी आश्रय ले लो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने भगवान की लीला वर्णन का ही आश्रय किया। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। बड़े बड़े त्रिगुणातीत पुरुष जो विधि और निषेध से ऊपर उठ चुके, ऐसे महापुरुष भी भगवान की कथा का वर्णन करते हैं और भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। हम सभी रामायण के माध्यम से राम जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री राम ने मिथिला में धनुष तोड़ा। यद्यपि धनुष तोड़ने का संकल्प नहीं था, भगवान शंकर का पवित्र धनुष है। किसी भी देवता का आयुध और किसी देवता का चिन्ह ये तोड़ने की वस्तु थोड़ी है, वो तो पूजने की वस्तु है, उसकी पूजा कर। तोड़ने की बात नहीं थी, बात थी कि जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, जो इसका आरोपण करेगा, और आरोपण करने में उस धनुष पर डोरी चढ़ा करके उस डोरी को खींचने में ही धनुष टूट गया। और जब धनुष टूटा
तो तीनों लोक में भगवान की जय जयकार हुई, रघुनाथ जी की। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, जय जयकार की। धनुष टूट गया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं धनुष को राम जी ने नहीं तोड़ा। बोले तब? बोले धनुष तो अपने से ही टूट गया। कैसे टूट गया? बोले भगवान शंकर ने अपने धनुष को सिखा रखा था। देखो हमारे आराध्य, हमारे प्राणधन श्री रघुनंदन जब तुमको उठाएं तो तुम स्वयं टूट जाना। वे बड़े सुकुमार हैं, उनको परिश्रम न करना पड़े, उनके हाथ में जाते ही तुम टूट जाना। तुम्हारा सौभाग्य है कि वो तुमको अपने हाथों से उठाएंगे और उनके हाथों में अगर तुम टूट गए तो तुम्हारी तो सदगति हो जाएगी। जो सच्चा गुरु है वो अपने शिष्य को यही सिखाता है, ठाकुर के चरणों में अपने आप को समर्पित करो। जो गुरु ये सिखावे कि मेरे चरणों की भक्ति करते रहो, मुझे दक्षिणा चढ़ाते रहो, ऐसे गुरु के उपदेश से शिष्य को सदगति नहीं मिलती। आजकल ऐसे गुरुओं की कमी भी नहीं है। गली गली में मिल जाएंगे, गली गली में गुरु फिरे हमसे मंत्र ले हो। हाँ, गली गली में गुरु मिलेंगे और कहेंगे हमसे मंत्र ले लो, चेला बन जाओ। गली गली में गुरु फिरे मंत्र हमसे ले हो, मरो जियो चाहे जो करो हमको दक्षिणा दे हो। हमको तो दक्षिणा। और ऐसे गुरुजी जब मर जाते हैं ना तो चेला को कोई दुख भी नहीं होता, क्योंकि चेला परेशान हो चुका होता है। ऐसे ही कोई गुरुजी थे, मर गए, चेले को सूचना मिली, चेले को थोड़ा भी दुख नहीं हुआ। उसने कहा भली भई जो गुरु मरे भयो शिष्य मन चैन, भली भई जो गुरु मरे भयो शिष्य मन चैन। और छठे महीना आवते धोती दक्षिणा लेन। हर 6 महीने पे गुरु जी पहुंचे रहते। तो ऐसे गुरुओं से जीव का कल्याण नहीं हो। गुरु का मतलब क्या है? बोले गु शब्दस्तंधकार, रू शब्दस्तन निरोधक, अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गु माने अंधकार और रू माने उसका निरोध। जो अपने शिष्य के अज्ञान को, अंधकार को दूर कर उसके जीवन में प्रकाश कर दे, उसका नाम गुरु। और गुरु की शास्त्र में बड़ी महिमा है। गुरु तो वही वंदनीय है जो गोविंद से मिला दे। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। जो गोविंद से मिला दे वो गुरु। और गुरु का यही प्रयोजन है। कोई भी गुरु हो जाए ऐसा नहीं होता। शास्त्र इसके विषय में भी मार्गदर्शन करता है। गुरु कौन हो? बोले आचार्यो वेद संपन्नो। गुरु ऐसा हो जो वेदज्ञ हो, वेद को जानता हो। पहला मानक है, क्योंकि वेद ही हमारा धर्मशास्त्र है। और गुरु को वेद ही नहीं पता है तो कल्याण का मार्ग कहां से बताए? आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सर। वो भगवान का
भक्त हो। उसके जीवन यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः, वो भगवान का भक्त हो, उसके जीवन में ईर्ष्या न हो, मंत्रज्ञो मंत्र भक्तश्च, और मंत्र को जानने वाला हो और मंत्र में स्वयं उसकी निष्ठा हो। सदा मंत्राश्रय शुचि, और स्वयं मंत्र के आश्रित रहता। सत संप्रदाय संयुक्तो, और सत संप्रदाय की परंपरा से संयुक्त हो, मनमुखी न हो। ब्रह्म विद्या विशारदः, और ब्रह्म विद्या में विशारद हो। ऐसे आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा मंत्रोपदेश प्राप्त करने पर जीव को भगवान के चरणों का आश्रय मिलता है। तो गुरु वही जो जीव को भगवान के चरणों में पहुंचाते हैं। भगवान शंकर ऐसे गुरु, उन्होंने अपने चेला को, धनुष को कहा, देख तू रघुनाथ जी आवे तो उनको परिश्रम न करना पड़े, तुम उनके हाथ में उठ जाना और फिर उनके कर कमल रूपी तीर्थ में अपने प्राणों का त्याग कर देना, तुम्हें परम गति मिल जाएगी। तुलसी सो राम के सरोज पानी परसत ही, तुलसी सो राम के सरोज पान परसत ही, टूट्यो मानो बारे ते पुरारी ने पढ़ायो है। गोस्वामी जी महाराज कहते मानो भगवान शंकर ने उसको पढ़ा रखा था, सिखा रखा था। राम जी के हाथ में जाना तो टूट जाना। राम जी के हाथ में आते ही धनुष टूट गया। इसीलिए परशुराम जी जब आए, बहुत तड़का तड़की करने लगे, तो लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आप नाराज न हो, राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा है। बोले तब? बोले राम जी का तो कोई दोष ही नहीं है। छुअत टूट रघुपति न दोषु, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। छुअत टूट, राम जी के छूते ही टूट गया। रघुपति ही न दोषु, रघुनाथ जी का तो कोई दोष ही नहीं है। और ऐसे भी हमारे रघुनाथ जी इतने कोमल हैं कि इतना कठोर धनुष कैसे तोड़ सकते थे? कितने कोमल हैं। बोले एक उदाहरण, पुष्प वाटिका में भगवान जब पुष्प तोड़ने गए, कल गए थे, पुष्प वाटिका में भगवान जब फूल तोड़ने गए तो सवेरे का समय था, सूर्योदय हो रहा था, और उस समय राम जी फूल तोड़ रहे थे तो उनको पसीना हो रहा था। अगहन का महीना, अगहन के महीने में इतनी ठंडी पड़ती, इस समय कितनी ठंडी पड़ रही आप देखिए। अगहन के महीने में इतनी ठंडी में, वो भी बगीचे में, प्रातः काल, वो भी फूल तोड़ने में राम जी को पसीना छूट गया। इतने सुकुमार है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। पुष्प तोड़ते समय राम जी के मत्थे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। मिथिला की सखियों ने देखा, क्या शोभा थी महाराज। इतने सुकुमार की फूल तोड़ने में राम जी को पसीना हो रहा है। मिथिला की सखियों ने राम जी से कहा, सरकार आप बड़े वीर बनते हो, लेकिन हमने तो आपकी वीरता देखी है, कितने बड़े वीर हो। बोले क्या?
मिथिला की सखियों ने कहा कि बगीचे में फूल तोड़ते समय तो आपको पसीना छूट रहा था, जो एक फूल न तोड़ पावे उसको हम कितना बड़ा वीर समझें। मिथिला की सखियों ने कहा, काहे छूटल लिलार पर पसीना हो लाल, काहे छूटल लिलार पर पसीना, शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, नाही रहल जेठ के महीना हो लाल, काहे छूटल लिलार पर पसीना। काहे छूटल लिलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लिलार पे पसीना। शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, 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 नाही रहल जेठ के महीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना, नाही रहल जेठ के महीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लिलार पे पसीना। लरिका सयान बूढ़ नर नारी बस करके, ललिता सयान बूढ़ नर नारी बस करके, लरिका सयान बूढ़ नर नारी बस करके, ललिता सयान बूढ़ नर नारी बस करके, चलना उतान करके सीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना, चलना उतान करके सीना हो लाल, काहे छूटल लिलार पे पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना, काहे छूटल लिलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लिलार पे पसीना। सिया जू के भूषण के रुन झुन की धुन सुन के, सिया झुके भूषण की रुन झुन की धुन सुन के, सिया जू के भूषण की रुन झुन की धुन सुन के, सिया झुके भूषण की रुन झुन की धुन सुन के, ये के झनकार उठल बीड़ा हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना, ये के झनकार उठल बीना हो लाल, काहे छूटल लिलार पे पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना, देखते विदेही के विदेह हुई गईल, देखते विदेही के विदेह हुई गईला, देखते विदेही के विदेह हुई गईला, देखते विदेही के विदेह हुई गईला, सिया जी के प्रेम के अधीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना, सिया जी के प्रेम के अधीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लिलार पे पसीना। लेह निधि नारायण सिया जी अंगूर
लीलार पे पसीना लीलार पे पसीना काहे छूटल लीलार पे पसीना लाल काहे छूटल लीलार पे पसीना काहे छूटल लीलार पे पसीना लाल काहे छूटल लीलार पे पसीना काहे छूटल लीलार पे पसीना मिथिला की सखियों ने कहा, आप तो बड़े सुकुमार हो, फूल तोड़ने में आपको पसीना हो गया। और भगवान इतने बड़े वीर भी हैं कि उस धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष टूट भी गया। ये दोनों बातें कैसे संभव हैं? बोले ये दोनों बातें भगवान में ही संभव है, अन्यत्र संभव नहीं। संसार में जो व्यक्ति अत्यंत सुकुमार होता है वो बहुत बड़ा वीर नहीं होता, जो बहुत बड़ा वीर होता है वो सुकुमार नहीं होता, क्योंकि ये दोनों परस्पर विरोधी गुण हैं। परस्पर विरोधी गुण एक साथ किसी व्यक्ति में नहीं होते। परमात्मा ही एक परम तत्व है जिस तत्व में परस्पर विरोधी गुण एक कालावच्छेदेन विद्यमान रहते हैं। ये सब वेदांत की बातें हैं। एक ही काल में भगवान में परस्पर विरुद्ध गुण विद्यमान रहते हैं। इसको कहा जाता है विरुद्ध गुणाश्रयत्व। भगवान परस्पर विरुद्ध गुण के आश्रय हैं। भगवान में सुकुमारता भी विलक्षण है और भगवान के अंदर कठोरता भी विलक्षण है। भगवान सुकुमार इतने हैं कि भगवान के गले की जो बनमाला है, जब भगवान चलते हैं और उनकी बनमाला गले में हिलती है तो वैकुंठ के पार्षद लोग हाहाकार करने लगते हैं। क्यों? बोले ये बनमाला हिल करके ठाकुर जी की छाती में टकराएगी तो ठाकुर जी बड़े कोमल हैं, उनको पीड़ा होगी। दोलाते बनमालया हरिभुजम हा कष्ट इत्यास्पदम। वैकुंठ के पार्षद कहते हैं, हा हंत, ये बनमाला मेरे नाथ को, मेरे आराध्य को पीड़ा दे रही। और वही वक्षस्थल इतना कठोर भी है कि बड़े बड़े दुर्दांत दानव अपनी वज्र के समान गदा से भगवान की छाती पर प्रहार करते हैं, गदाएं टूट जाती हैं। परस्पर विरुद्ध गुण का जो आश्रयभूत तत्व होता है वो परमात्मा। इसीलिए वो निर्गुण भी है और सगुण भी है। जो सगुण होता है वो निर्गुण नहीं होता, जो निर्गुण होता है वो सगुण नहीं होता। लेकिन हमारे यहां कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। वो सगुण भी है और निर्गुण भी है। परस्पर विरुद्ध गुण का वो आश्रय है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। अणोर अणियान महतो महीयान। वो अणु से अणु है और महान से महान है। जो अणु होगा वो महान नहीं होगा, जो महान होगा वो अणु नहीं होगा। परंतु भगवान अणु से अणु भी हैं और महान से भी महान। कितने अणु हैं? बोले महाराज हमारे आपके शरीर में जो आत्मा है दिखाई नहीं पड़ती। आज तक दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े शोधकर्ता आत्मा के अस्तित्व को समझ नहीं पाए। इसीलिए वैज्ञानिकों का एक ग्रुप ऐसा भी है जो आत्मा के अस्तित्व को मानता ही नहीं। क्यों? बोले वो प्रत्यक्षवादी हैं। वो कहते हैं आज तक आत्मा किसी शरीर में दिखाई नहीं पड़ी। आत्मा इतनी सूक्ष्म है जिसको आज तक किसी यंत्र से भी नहीं देखा जा सका, लेकिन है आत्मा। वो कितनी सूक्ष्म है? तो उपनिषद में कहा गया बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। बाल की जो नोक है, बाल के अग्रभाग का 100 टुकड़ा करो और फिर उसमें एक टुकड़ा जो हो उसके 100 टुकड़े किए जाएं। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः। उतना सूक्ष्म वो जीव है। और उतने सूक्ष्म जीव के अंदर जो बैठे हैं वो कौन है? बोले भगवान है।
अब विचार करो कितने सूक्ष्म है भगवान। अणोरणीयान, अणोरणीयान, अणु ये आत्मा और उससे भी अणीयान, उससे भी छोटे, और महतो महीयान, महान से भी महान भगवान है। क्यों बोले? ये सारा ब्रह्मांड उन्हीं के अंदर, दोनों बातें, ये सारा ब्रह्मांड भगवान के अंदर विद्यमान है। जब भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया मां कौशल्या को, तो कौशल्या ने क्या देखा? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित ब्रह्मा शंकर सूर्य आदि देवता भगवान के अंग अंग में दिखाई पड़ रहे थे। एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटके हुए थे, जैसे अंगूर के गुच्छे लटके हुए। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो भगवान अणोर अणियान भी हैं, महतो महीयान भी हैं। भगवान अत्यंत कोमल भी हैं, भगवान अत्यंत कठोर भी हैं। भगवान निर्गुण भी हैं, भगवान सगुण भी हैं। भगवान साकार भी हैं, भगवान निराकार भी हैं। परस्पर विरुद्ध गुण का जो आश्रय भूत तत्व है वह परम तत्व परमात्मा है, और वो भगवान श्री रघुनंदन है। कथा के साथ साथ तत्व बोध भी होना चाहिए। कथा तो सबको मालूम है, राम जी का चरित्र क्या है। अयोध्या में प्रकट हुए, मिथिला में गए, विवाह हुआ, धनुष तोड़ा, अयोध्या आए, बल की यात्रा पर गए, असुरों का संहार किया, आकर के राजगद्दी पर विराजमान हुए, 11,000 वर्ष राज्य किया, और फिर अपने परिकरों को लेकर निज धाम चले गए। कथा तो इतनी ही। लेकिन इन कथाओं में जो तत्व का वर्णन है, जो विवेचन है, जो विचार है, जो व्याख्या है, वह श्रवणीय है, जो हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश करती है। भगवान अत्यंत कोमल भी। सखियों ने भगवान की कोमलता का वर्णन किया। भगवान ने धनुष तोड़ा। एक जगह ऐसा भी वर्णन है कि धनुष ने स्वयं विचार किया, राम जी के कर कमल रूपी तीर्थ में जाकर के मैं अपने प्राणों का त्याग करूं। ऐशम धनुर निज पुरश्चरणाय नूनम देहम मुमोच रघुनंदन पाणि तीर्थे। धनुष ने सोचा, जीवन भर मैंने पाप ही किया है। क्यों? बोले धनुष से कोई यज्ञ तो होता नहीं, धनुष से तो लोगों का प्राण हरण होता है, क्योंकि धनुष शस्त्र है, शस्त्र के द्वारा किसी का प्राण ही लिया जाएगा। तो धनुष ने विचार किया, मेरे द्वारा कितने जीवों का वध हुआ, मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे? तो धनुष ने विचार किया, राम जी के पवित्र कर कमल में जाकर मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं तो मुझे भी मुक्ति मिल जाए। जैसे पापी व्यक्ति तीर्थ में जाकर अपना प्राण त्याग दे तो तीर्थ के प्रभाव से वो मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार उस धनुष ने विचार किया, राम जी के कर कमल रूपी तीर्थ में जाकर मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं। ऐशम धनुर निज पुरश्चरणाय नूनम देहम मुमोच रघुनंदन पाणि तीर्थे। रघुनंदन के कर कमल रूपी तीर्थ में भगवान शंकर के धनुष ने अपने प्राणों को त्याग दिया। धनुष टूट गया, जय जयकार हुई। मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरी से वंजऊ चापा। जनक जी ने सुंदर पत्रिका लिखी। पत्रिका लेकर के दूत लोग अयोध्या के लिए चले। त्रिरात्रमुषिता मार्गे ते योध्याम प्राविशन पुरीम। 3 दिन 3 रात्रि उन दूतों को अयोध्या पहुंचने में लगा, और दूत अयोध्या पहुंचे दशरथ जी के दरबार में। जब दशरथ जी महाराज को पता लगा कि मिथिला से दूत आए हैं, संदेश वाहक पत्र लेकर के आए, पुत्रों का संदेश आया है, दशरथ जी का हृदय भर आया। इतने दिनों बाद पुत्रों का कोई समाचार मिला। आज जैसी व्यवस्था तो थी नहीं कि 10 किलोमीटर जाए व्यक्ति तब तक पीछे से फोन आ जाए, और फोन आ जाए पूछ ले कहाँ पहुंचे तो हाँ बता दे, पल पल की लोकेशन देता जाए, लाइव लोकेशन। ऐसी व्यवस्था तब थी नहीं। विश्वामित्र जी के साथ भगवान गए, उसके बाद कोई सूचना दशरथ जी को अभी तक नहीं मिली, कहाँ है रघुनाथ जी, कैसे। आज दूत जब पत्र लेकर के आए कि हम आपके पुत्रों का संदेश लेकर के आए हैं, दशरथ जी का कंठ भर आया, आंखें डबडबा गईं। दूतों ने कहा, मिथिला से आए हैं, ये पत्र लेकर के, इस पत्र को आप पढ़ो। दशरथ जी महाराज को विश्वास नहीं, ये मेरे पुत्रों से मिल के आए हैं। दशरथ जी ने कहा, सच बताओ, मेरे पुत्रों को देखा है? बोले हाँ देखा है। बोले देखा है तो बताओ मेरे पुत्र कैसे हैं, वो ठीक से तो हैं? और दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट,
राजाधिराज उनके सामने उन दूतों की क्या स्थिति है। परंतु उन दूतों से दशरथ जी महाराज कहते हैं, भैया ये हमारी अवध की भाषा है, अवधी भाषा। किसी से बहुत प्रेम से बोला जाए तो उसे भैया ही कहा जाता है, कोई भी हो, छोटा से छोटा हो। दशरथ जी महाराज ने प्रेम से कहा, भैया भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। भैया ये तो बताओ मेरे दोनों बालक कुशल से तुम? दूतों ने कहा, महाराज कुशल से। बोले तुमने उनको देखा है? दूतों ने कहा, हाँ महाराज हम उन्हीं के पास से आ रहे हैं, हमने देखा है। बात खत्म हो जानी चाहिए। दशरथ जी कहते हैं, अच्छा ये बताओ अपनी आंखों से देखा है? दूतों ने कहा, हाँ महाराज हमने अपनी आंखों से देखा। कोई दूसरे की आंख से थोड़ी देखता, अपनी आंख से तो देखता। दशरथ जी कहते, तुम नीके निज नयन निहारे, अपनी आंखों से देखा? दूतों ने कहा, हाँ महाराज। दशरथ जी ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि मेरे पुत्रों को आपने देखा है? क्या प्रमाण है? कोई भी आकर के कह दे, हाँ हम आपके पुत्र से मिलके आ रहे हैं, मैं कैसे मानूं? तो दूतों ने कहा, महाराज मेरे पास और कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आपके पुत्रों को जो व्यक्ति देख लेता है उसके आंखों की देखने की शक्ति फिर खत्म हो जाती है। क्या खत्म हो जाती है? दूतों ने कहा, महाराज आपके पुत्र को जो कोई देख ले तो फिर उसकी आंखें दुनिया को देखना नहीं चाहती हैं, उसकी आंखों से फिर दुनिया नहीं दिखाई पड़ती है, दुनिया में सर्वत्र आपके पुत्र ही दिखाई पड़ते हैं। देव देखी तब बालक दो, देव देखी तब बालक दो, अब न आगे दरआवत को, अब न आगे दरआवत को, अब न आगे दरआवत को, अब न आगे दरआवत को। देव देखी तब बालक दो, देव देखी तब बालक दो, देव देखी तब बालक दो, देव देखी तब बालक। दूतों ने कहा, देव देख तब बालक दो, अब न आंख तरावत को। अब इन आंखों के लिए कुछ भी देखने लायक नहीं बचा। क्या देखे? जिसने ठाकुर जी का दर्शन कर लिया फिर उसे संसार में क्या देखना बचा? क्या देखे? क्या देखने लायक बचा? ये संसार तब तक अच्छा लगता है जब तक ठाकुर जी का दर्शन नहीं। और जिस दिन भगवान की अनुभूति हो जाए, इन आंखों से ठाकुर की झलक दिख जाए, उस दिन से फिर संसार अच्छा ही नहीं लगता। दूतों ने कहा, महाराज आपके पुत्रों का हम संदेश लेकर के आए। पत्रिका सौंपी, दशरथ जी महाराज पढ़ने चले तो आंखें डबडबाएं। दशरथ जी ने सोचा, अगर आंखों के आंसू इस पत्रिका पर गिर गए तो इसमें जो लिखा है वो अक्षर बिगड़ जाएंगे। स्याही से पत्र लिखा हो, उस पर पानी पड़ जाए तो अक्षर बिगड़ जाते हैं। दशरथ जी ने सोचा, अक्षर बिगड़ जाएंगे तो संदेश क्या है ये हम पढ़ नहीं पाएंगे। दशरथ जी ने कहा दूतों से, भैया आप ही बताओ क्या लिखा है इस पत्र में। तो मिथिला के दूत थे महाराज। मिथिला तो रसिकों की, मिथिला के भक्त परम रसिक। और हमारे आचार्यों ने तो कहा है कि मिथिला बिनु नाते नहीं दरसे, पढ़े लिखे समझे समझावे पोथी लादे खर्च। मिथिला का भाव अगर नहीं समझा तो कितनी भी पोथी पढ़ लो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। मिथिला बिनु नाते नहीं दरसे, पढ़े लिखे समझे समझावे पोथी लादे खर्च। मिथिला का भाव बड़ा अद्भुत है महाराज। मिथिला के उन दूतों ने दशरथ जी महाराज को संदेश सुनाया
और कैसे सुनाया? बोले गा करके सुनाया। बड़ा सुंदर पद है। मिथिला के दूत कहते हैं, महाराज हम मिथिला से आए हैं पत्र लेकर, और इस पाती में क्या लिखा है आप सुनो। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा अइली भूप दुपरिया। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा अइली भूप दुवरिया। मनवारी गईले महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से ना। मनवारी गईले महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। हमरा राजा जनक के दिया, जिनके नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक के दिया, जिनके नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पापी लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। सिंह के शांति रूप जब जनले, बाबा जनक धनुष प्रण खनले। सिंह के शांति रूप जब जनले, बाबा जनक धनुष प्रण खनले। रचना रच ले सिया स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार से ना। रचना रच ले सिया स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। जुटले बड़े बड़े भटकू धनुआ देख के बैठे चूप, जुटले बड़े बड़े भटकू। धनुआ देख के बैठे चूप। दिल भर धनुष उठल ना दोनों वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से ना। दिल भर धनुष उठल ना दोनों वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। कहवा दशरथ जी के लाल, पौले धनुष तोड़ जयमाल। कहवा दशरथ जी के लाल, पौले धनुष तोड़ जयमाल। तीनों लोक पगल रघुबर के जय जयकार से, राजा जनक दरबार से ना। तीनों लोक भरल रघुबर के जय जय। While you're looking for a job, recruiters on Naukri are looking for you. Update your profile, apply. दरबार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके
जनक दरबार से नाम, राजा जनक दरबार से पाती लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा पाती लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा पाती लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा विनती करत बानी कर जोगी सरकार से राजा जनक दरबार से नाम, विनती करत बानी कर जोगी सरकार से राजा जनक दरबार से नाम। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से नाम, राजा जनक दरबार से नाम, राजा जनक दरबार से नाम। दूतों ने पत्रिका बाँच करके सुनाई और अंत में कहा, पाती लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा। जैसे पत्र में पुरानी परंपरा थी, लिखा जाता था थोड़ा लिखना अधिक समझना। दूतों ने कहा, महाराज पाती लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा। अब देर मत करिए, हाथी घोड़ा तैयार करिए और चलिए। विनती करत बानी कर जोरी सरकार से, हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि आप जल्दी बारात सजाएं और मिथिला के लिए प्रस्थान करें। फिर तो महाराज नगाड़े बजे, सहनाइयां बजी। गुरुदेव वशिष्ठ के नेतृत्व में बारात की तैयारी प्रारंभ हुई। भैया भरत, कुमार शत्रुघ्न, इन दोनों भाइयों ने समस्त मित्रों को, राम जी के परिकरों को तैयार किया और राम जी की अद्भुत बारात सज करके तैयार हुई और सुंदर सुमंगल वेला में अयोध्या से बारात मिथिला के लिए चल पड़ी। राम जी की बारात अयोध्या से कि मिथिला के लिए चली। सुंदर घड़ी, सुंदर लग्न और सुंदर नगरी अयोध्या। और राम जी के जितने सखा थे सब सुंदर महाराज, छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन। गोस्वामी जी महाराज कहते, राम जी के जितने सखा सब छरे छबीले, एक से एक छलिया, एक से एक छैला, सब सखा तैयार होकर के सज धज करके बारात में चल पड़े। मिथिला, अयोध्या से मिथिला के लिए जब बारात चली तो समस्त प्रकार के मंगल बारात में प्रकट हुए। मंगल करना नहीं पड़ा। आज किसी शुभ कार्य के लिए हम लोग चलते हैं तो मंगल करते हैं। क्या? बोले ब्राह्मण देवता वेद मंत्र पढ़ते हैं, बुलाओ, वो वेद मंत्र पढ़ें। किसी शुभ काम के लिए चलते हैं, बोले अब चल रहे हैं थोड़ा दही खिला दो तो मंगल हो जाए। अपने से एक एक मंगल करते हैं और तब भी मंगल नहीं होता। हाँ, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हो ही जाता है, तब भी कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाता है। परंतु राम जी की बारात जब अयोध्या से चली तो मंगल करना नहीं पड़ा। जितने मंगल हैं, जितने सगुन हैं, वो स्वयं सार्थक होने के लिए राम जी की बारात में स्वयं प्रकट हो। सार्थक होने के लिए बोले हाँ, ये जितने मंगल हैं ये कभी कभी निरर्थक हो जाते हैं। बहुत बढ़िया मुहूर्त देखकर और मंगल पाठ करके, भगवान का नाम लेकर अनेक प्रकार का मंगल कौतुक करके हम यात्रा पर चलते हैं, फिर भी कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। क्यों हो जाता है? बोले मंगल निरर्थक नहीं होते, मंगल तो अपना काम करते हैं, लेकिन उनकी भी एक सीमा है। हमारे जीवन में अमंगल और पाप की अगर अधिकता है तो वो मंगल कम पड़ जाते हैं और पाप प्रबल हो जाते हैं। इसलिए शुभ कार्य करते समय भी कभी कभी कुछ अशुभ हो जाता है।
इसी बात को लोक दृष्टि में लोग कहते हैं कि भाई मंगल निरर्थक हो गए, इतना मंगल करके गए थे हो गया अमंगल। मंगल करके गए थे, मंगल व्यर्थ नहीं हुआ। मंगल ने तो जितनी उसकी औकात थी उतना काम उसने किया, लेकिन तुम्हारा पाप इतना प्रबल था कि वो मंगल, वो शुभ, वो सगुन कम पड़ गया। इस पर बहुत बड़ा शास्त्रार्थ किया है विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य ने मुक्तावली ग्रंथ में। मुक्तावली ग्रंथ के प्रारंभ में ही जब मंगलाचरण किया गया तो वहां पर पूर्व पक्ष उपस्थित किया गया कि मंगलाचरण क्यों किया जाए। तो कहते हैं विघ्न विघाताय कृतम मंगलम, विघ्न के विनाश के लिए मंगलाचरण करना चाहिए, मंगल करना चाहिए। विघ्न विघाताय कृतम मंगलम, बोले विघ्न के विघात के लिए मंगल किया जाता है, लेकिन पोथी में लिखा क्यों जाता है? कोई भी ग्रंथ लिखने चलो तो पहले मंगल कर लो, लेकिन वो मंगल लिखा क्यों जाता है पोथी के प्रारंभ में? तो उत्तर दिया शिष्य शिक्षा यही निबंधनाति, आने वाली आगे की पीढ़ियां भी इस बात को समझें कि किसी काम को करने के पहले मंगल करना चाहिए, तो उनकी शिक्षा के लिए ग्रंथ के आदि में उसे निबद्ध कर दिया जाता है। फिर आगे शास्त्रार्थ की जब कोटि चली तो उस कोटि में विचार किया कि मंगल करने से विघ्न का विनाश होता है, ये पक्का सिद्धांत नहीं है। बोले क्यों? बोले बाण भट्ट ने अपने ग्रंथ कादंबरी में इतना बड़ा मंगलाचरण किया, लेकिन कादंबरी लिखते लिखते बीच में ही मर गए, कादंबरी ग्रंथ उनका पूरा नहीं हुआ। यह इतिहास है। अगर मंगलाचरण करने से सारे विघ्न समाप्त हो जाते तो बाण भट्ट ने जब कादंबरी का लेखन प्रारंभ किया, इतना मंगलाचरण किया और उन्हीं का मंगल हो गया, खुद मर गए। क्या कहोगे? और दूसरा तर्क, बोले जो नास्तिक हैं, जो ईश्वर परमात्मा को नहीं मानते, वो अपने ग्रंथ में कोई मंगल नहीं करते और उनका ग्रंथ पूरा हो जाता है। तो मंगल तो निष्प्रयोजन हुआ। तो फिर आगे उसमें बड़ी कोटियां हैं शास्त्रार्थ की, विचार की। उन कोटियों में कहा गया, केवल मूल बात आपको बता दें, हम शास्त्रार्थ सुनाने नहीं बैठे हैं, कथा सुनाने बैठे। आगे उसमें विचार ये हुआ, मूल बात ये हुई कि उसमें अनुमान लगाया गया कि मंगल का फल तो है। बाण भट्ट ने मंगलाचरण किया, लेकिन उनका जो अमंगल था वो इतना प्रबल था कि मंगल कम पड़ गया। और नास्तिकों के ग्रंथ में जो बिना मंगलाचरण के ही उनके कार्य की पूर्ति हो जाती है, बोले उनके जन्मांतर का कोई पुण्य होगा, उनके पिछले जन्म के कोई सत्कर्म के कारण वो पूर्ण हो गया। इन तर्कों के आधार पर मंगल की निरर्थकता हम सिद्ध नहीं कर सकते। मंगल निरर्थक नहीं है, उसका प्रयोजन है। लेकिन अब लोक व्यवहार में तो भाई मंगलाचरण करके चले और काम बिगड़ गया तो सामान्य आदमी तो यही कहेगा, भाई ये सब करने से कुछ नहीं होता, किए तो थे इतना मंगलाचरण और सब गड़बड़ हो गया। तो उन मंगलों की आलोचना होने लगती है, उन शुभों की आलोचना, सगुन की आलोचना होने लगती है। तो सारे सगुन ने, सारे मंगल ने विचार किया कि अन्यत्र तो हम निरर्थक हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन राम जी के विवाह में अगर हम चलेंगे तो हमारी सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। क्यों? बोले राम जी के विवाह में तो मंगल ही मंगल होना है। क्यों? बोले ये मंगल भवन है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये तो मंगल के भवन है और इनके विवाह में चलने पर हमारी पूर्ण सार्थकता होगी। इसलिए जितने मंगल थे, शगुन थे, सब राम जी के बारात में प्रकट हुए। कितने प्रकट हुए? बोले गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, जब राम जी की बारात चली, क्या देखा लोगों ने? बोले उधर से ब्राह्मण देवता वेद की पुस्तक लेकर के आ रहे हैं। तब तक गौ माता दिखाई पड़ गई। गौ माता अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। देखा सुवासिनी स्त्री अपने मस्तक पर कलश लिए हुए आ रही है। नेवला सामने से जा रहा है। मृग का झुंड, हिरणों का झुंड दाहिने तरफ से दौड़ता हुआ निकल गया। आकाश में छेमकरी नाम के पक्षी का दर्शन हुआ। ये सारे जो मंगल सूचक थे, ये सब सगुन राम जी के विवाह में प्रकट हो गए। अयोध्या से जब बारात चली तो रास्ते में सगुन होने लगा। बनई न बरनत बनी बराता, बनई न बरनत बनी बराता। होई सगुन सुंदर शुभदायका।
दाता होई सगुन सुंदर शुभदाता ताहिन काग सुखेत सुहावा ताहिन काग सुखेद सुहावा नकुल दरस सब काहू पावा रकुल दरस सब काहुई पावा सानुकूल बह त्रिविध बयारी सानुकूल बह त्रिविध बयारी सघट सवाल आब बर नारी सगट सवाल आव बर नारी लोवा फिर दरस दिखावा लोवा फिर दर्श दिखावा सुरभि सन्मुख शिशु हिमियावा सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा मृगमाला फिर दाहिन आई मृगमाला फिर दाहिनी आई मंगल गण जनु दीन दिखाई मंगल गण जन दीन दिखाई क्षेम करी कह क्षेम विसेकी क्षेम करी कह क्षेम विसेकी श्यामा बाम सुतर पर देखी श्यामा वाम सुकर पर देखी सन्मुख आयो दधि अरुमीना सन्मुख आयो तदि अरुमीना कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार जन सब साचे हो निहित भय सगुन एक बार जन सब साचे हो निहित भय सगुन एक बार भय सगुन एक बार भय सगुन एक बार जन सब सांचे हो हित भये सगुन एक बार। जितने सगुन थे सब एक बार में ही प्रकट हो गए अपने को सत्य सिद्ध करने के लिए, अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए। सत्य का अर्थ सत्ता भी होता है। जब तक भगवान के चरणों में नहीं जाओगे तब तक तुम्हारी सत्ता स्थिर नहीं होगी। ठाकुर के चरणों में पहुंच करके ही व्यक्ति की सत्ता स्थिर होती है। बाकी दुनिया की सारी सत्ता चलायमान, बड़ी बड़ी शक्तियां अपनी अपनी सत्ता स्थापित करती रही इस धरती पर, लेकिन किसी की सत्ता नहीं रही, सबकी सत्ता चली। ठाकुर के चरणों में पहुंच करके ही जीव की सत्ता स्थिर होती। उन सगुन ने विचार किया, जनु सब सांचे होन हित भये सगुन एक बार। सारे सगुन प्रकट हो गए। लोवा पुनि पुनि दरस दिखावा। लोमड़ी